प्यारे बच्चों, साईं बाबा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम छोटे हो, मासूम हो और तुम्हारे दिल में सच्चाई और प्रेम का अनमोल खजाना है। तुम ही इस दुनिया का भविष्य हो और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही अच्छे रास्ते पर चलना सीखो। चलो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेंगी। ध्यान से सुनना। संदेश 1, सच्चाई और ईमानदारी। साईं बाबा, सबसे पहली बात बच्चों, हमेशा सच बोलो। सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाकर कहा, जो बच्चा सबसे सुंदर फूल उगाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी बच्चों ने बीज लगाए। एक छोटा लड़का जिसका नाम अर्जुन था बहुत मेहनत करता रहा, लेकिन उसके गमले में फूल नहीं खिले। जब सब बच्चे राजा के पास पहुंचे तो उनके गमले फूलों से भरे थे, लेकिन अर्जुन का गमला खाली था। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे फूल क्यों नहीं खिले? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की लेकिन फूल नहीं खिले। राजा मुस्कुराया और कहा, तुम सच्चे हो। मैंने सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते थे। बाकी बच्चों ने झूठ बोला, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। तुम ही इस इनाम के हकदार हो। देखा बच्चों, सच्चाई में कितनी ताकत है। सच बोलने वाले को कोई हरा नहीं सकता। दूसरों की मदद करना। प्यारे बच्चों, दुनिया में हर किसी को मदद की जरूरत होती है। तुम छोटे हो, लेकिन तुम भी किसी की मदद कर सकते हो। मदद केवल चीजें देने से नहीं होती। किसी को हंसाना, किसी के काम में हाथ बंटाना या किसी के लिए दुआ करना भी मदद है। एक दिन एक गरीब बच्चा स्कूल के रास्ते में गिर गया। उसके बैग से किताबें बिखर गई। उसके दोस्त हंसने लगे, लेकिन एक लड़के ने उसकी मदद की। उसकी किताबें उठाई और उसे पानी पिलाया। बाद में पता चला कि वह गरीब बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा डॉक्टर बना और उसने उस लड़के का जीवन बचाया जिसने उसकी मदद की थी। याद रखो बच्चों, जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह अच्छाई एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आती है। इसलिए हमेशा मदद करने का सोचो। संदेश माता पिता और बड़ों का सम्मान। बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सबसे बड़े संरक्षक हैं। वे तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी हर बात सुनना और उनका सम्मान करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। एक बार की बात है, एक लड़का अपनी मां की बात नहीं मानता था। एक दिन वह जंगल में खो गया। जब वह डरकर रोने लगा तो उसे अपनी मां की आवाज याद आई जो कहती थी, जब भी डर लगे भगवान को याद करो। उसने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया। वह घर लौटा और अपनी मां से माफी मांगी। उसने समझा कि उसकी मां की हर बात उसके भले के लिए थी। याद रखो बच्चों, बड़ों की मानने से ही तुम्हारी रक्षा होती है। उनका अनुभव और प्यार तुम्हारे लिए ढाल की तरह है। मेहनत और पढ़ाई से ही तुम जीवन में ऊंचाई पर पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखना, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। एक बार एक लड़का जिसका नाम रोहन था हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। परीक्षा के समय उसने किताबें नहीं पढ़ी और सोचा कि वह दूसरों की नकल कर लेगा, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो वह नकल भी नहीं कर सका और फेल हो गया। उसने अपनी गलती समझी और अगली बार मेहनत से पढ़ाई की। वह परीक्षा में अव्वल आया और सबने उसकी तारीफ की। मेहनत से कभी मत डरना। मेहनत ही तुम्हें जीवन में सफलता दिलाती है। पढ़ाई को मजे के साथ करो और हमेशा अपने काम को पूरे मन से करो। सबका मालिक एक। प्यारे बच्चों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहां हर कोई अलग अलग तरीके से पूजा करता है, अलग अलग भाषाएं बोलता है, लेकिन याद रखना, भगवान एक ही है। उसे चाहे जिस नाम से पुकारो वह हर जगह है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बाबा, भगवान कहां है? मैंने कहा, भगवान तुम्हारे दिल में है। जब तुम अच्छा करते हो तो भगवान मुस्कुराते हैं। जब तुम गलत करते हो तो भगवान दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जिससे भगवान तुम्हें देखकर खुश हो। सबका सम्मान करो, सबसे प्यार करो और किसी के साथ भेदभाव मत करो। साईं बाबा का आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। सच्चाई, मेहनत, सेवा और प्रेम, यही जीवन का असली रास्ता है। अगर तुम इन रास्तों पर चलोगे तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब भी तुम मुश्किल में हो, मुझे याद करना। साईं बाबा बच्चों की ओर देखकर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, प्रकृति का सम्मान करो। बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पेड़ तुम्हें छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं,
वह भी तुम्हें बिना कुछ कहे कितनी मदद करते हैं। ये धरती, ये आकाश, ये नदियां, ये हवा, सब कुछ भगवान का दिया हुआ तोहफा है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करो। एक बार एक गांव में एक बच्चा था जिसका नाम मोहन था। वह हमेशा हर पेड़ को प्यार से पानी देता और किसी को भी पत्ते या टहनियां तोड़ने नहीं देता। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन एक दिन जब तेज आंधी और बारिश आई तो वही पेड़ गांव की रक्षा करने में सहायक बने। लोग समझ गए कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। तो बच्चों, तुम भी अपनी धरती, अपने पेड़ों और अपनी नदियों की देखभाल करो। बच्चा: बाबा, हम कैसे प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं? साईं बाबा: बहुत सरल है। कचरा सड़क पर मत फेंको, पानी बर्बाद मत करो और जितना हो सके पेड़ लगाओ। जब तुम प्रकृति का सम्मान करोगे तो यह तुम्हें बदले में खुशियां और शांति देगी। दोस्ती और भाईचारा। प्यारे बच्चों, दोस्ती सबसे सुंदर रिश्ता है, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। तो मेरे बच्चों, जीवन एक पाठशाला है और हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले हमें शांत मन और खुले दिल की आवश्यकता होती है। आज मैं तुम्हें 4 महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं: विश्वास, सेवा, धैर्य और प्रेम। पहला पाठ है विश्वास। जब जीवन में अंधकार हो, जब राह दिखाई न दे, तब अपने भीतर का विश्वास मत खोना। याद रखो, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। एक बार एक किसान मेरे पास आया। उसने कहा, मेरी फसल सूख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने उससे कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो और मेहनत करो। उसने मेरी बात मानी। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी हो गई। तो बच्चों, विश्वास वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। इसे थामे रखो। दूसरा पाठ है सेवा। बच्चों, यह जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। एक व्यापारी मुझसे मिलने आया। उसने कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। मैंने उससे कहा, अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी बेसहारा को सहारा दो। उसने मेरी बात मानी और फिर लौटकर कहा, बाबा, अब मुझे सच्ची शांति मिली है। याद रखो बच्चों, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ईश्वर तुम्हारे करीब आ जाते हैं। तीसरा पाठ है धैर्य। जीवन में हर चीज का समय होता है। जो चीज अभी तुम्हें परेशान कर रही है, वही समय आने पर तुम्हारे लिए वरदान बन सकती है। एक महिला मेरे पास आई और बोली, बाबा, मेरा परिवार बिखर रहा है, मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा, धैर्य रखो, अपने भीतर शांति और प्रेम लाओ, समय तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा। उसने मेरी बात मानी। कुछ महीनों बाद उसका परिवार फिर से एक हो गया। धैर्य वह गुण है जो हमें हर कठिनाई में सहारा देता है। इसे कभी मत खोना। और अंतिम पाठ है प्रेम। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर घाव को भर सकती है, हर समस्या को हल कर सकती है। एक बच्चा मुझसे पूछता था, बाबा, ईश्वर कहां है? मैंने कहा, जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। याद रखो बच्चों, घृणा जीवन को नष्ट करती है। मेरे बच्चों, जीवन बहता हुआ पानी है। यह कभी एक स्थान पर नहीं रुकता, यह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस यात्रा में यदि हमारे पास सही मार्गदर्शन और सही गुण नहीं है तो हम भटक सकते हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें 4 अमूल्य सीख दूंगा जो जीवन को सुदृढ़ और आनंदमय बनाएंगी। पहला पाठ, विश्वास। बच्चों, विश्वास वह जड़ है जिससे जीवन का हर वृक्ष खड़ा होता है। जब भी कोई विपत्ति आए तो उसे अपना गुरु समझो। एक बार एक युवा मेरे पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं कई प्रयास करता हूं लेकिन असफल हो जाता हूं। अब तो मेरा मन भी डगमगाने लगा है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा परिश्रम नहीं जाएगा, अपने मन का विश्वास बनाए रखो, भगवान पर भरोसा रखो और ईमानदारी से कर्म करो। कुछ महीनों बाद वह युवक फिर आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, बाबा, आपका आशीर्वाद और मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने अपना रास्ता पा लिया। याद रखो बच्चों, विश्वास वह सीढ़ी है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने विश्वास को टूटने मत देना। दूसरा पाठ, जीवन की सच्ची महानता दूसरों की सेवा में है। यह सेवा केवल धन देकर नहीं होती, बल्कि अपने समय, प्रेम और सहानुभूति से भी की जा सकती है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है,
पर मैं खुश नहीं हूं, मुझे जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा। मैं उसे दूसरों के साथ साझा करो, किसी भूखे को खाना दो, किसी परेशान व्यक्ति को सहारा दो, तुम्हें अपना उद्देश्य मिल जाएगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर आया। उसने कहा, बाबा, अब मैं रोज दूसरों की मदद करता हूं और अब मुझे सच्ची खुशी महसूस होती है। याद रखना बच्चों, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। तीसरा पाठ, धैर्य हर जीत की चाबी है। बिना धैर्य के तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जीवन की परीक्षा में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। एक महिला मेरे पास आई और बोली, बाबा, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा, बेटी, हर रात के बाद सुबह आती है, धैर्य रखो, जो भी परेशानी है वह बीत जाएगी। कुछ समय बाद वह महिला फिर आई। वह शांत और प्रसन्न थी। उसने कहा, बाबा, आपका आशीर्वाद और मेरा धैर्य सब कुछ ठीक कर गया। बच्चों, यह बात याद रखो, जो आज तुम्हारे लिए कठिन है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। बस धैर्य रखो और ईश्वर पर भरोसा करो। चौथा पाठ, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। यह वह शक्ति है जो दुश्मनी को मित्रता में बदल सकती है और घृणा को मिटा सकती है। एक बार एक बच्चा मुझसे पूछने आया, बाबा, सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? मैंने उससे कहा, ईश्वर हर उस दिल में है जहां प्रेम है। जब तुम दूसरों से सच्चा प्रेम करते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। बच्चों, नफरत से जीवन छोटा और बोझिल हो जाता है, लेकिन प्रेम से यह जीवन विशाल और आनंदमय बन जाता है। हर किसी के प्रति दया और प्रेम रखो, यही सच्ची पूजा है। अंतिम संदेश, मेरे बच्चों, याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों और विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम विश्वास, सेवा, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम्हारा जीवन दिव्य और सुंदर हो जाएगा। जब भी तुम परेशान हो तो साईं राम का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब जाओ और इन बातों को अपने जीवन में उतारो। जीवन को एक अवसर की तरह जियो और दूसरों के लिए एक मिसाल बनो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो। सुनो मेरे बच्चों, जीवन एक पुस्तक है और हर दिन उसका एक नया पृष्ठ है। यह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कैसे लिखते हो। मैं तुम्हारे साथ 4 अनमोल बातें साझा करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुदृढ़ और सुंदर बनाएंगी। पहला पाठ, विश्वास। विश्वास ही वह आधार है जिस पर जीवन की नींव टिकी होती है। जब तुम अपने आप पर, ईश्वर पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। एक बार शिरडी में एक गरीब किसान आया। उसने मुझसे कहा, बाबा, मेरी फसल पूरी तरह खराब हो गई है। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही आशा। मैंने उससे कहा, डरो मत, अपने मन में विश्वास रखो और ईश्वर का स्मरण करते हुए मेहनत करो। प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। उसने मेरी बात मानी और मेहनत करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह खुशी से झूम उठा। याद रखो बच्चों, विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो मंजिल दूर नहीं। दूसरा पाठ, सेवा वह कर्म है जो तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। यह केवल धन से नहीं बल्कि अपने समय, समर्पण और स्नेह से भी की जा सकती है। एक बार एक धनी व्यापारी मेरे पास आया। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दौलत है, ऐश है, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैंने उससे पूछा, तुम अपनी संपत्ति का क्या करते हो? उसने कहा, मैं इसे अपने परिवार और व्यापार में लगाता हूं। मैंने उससे कहा, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज की भलाई में लगाओ। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी बीमार की मदद करो। यही सच्ची संपत्ति है। उसने मेरी बात मानी। कुछ समय बाद वह वापस आया और कहा, बाबा, अब मैं हर महीने गरीबों को खाना खिलाता हूं। अब मेरा मन शांत है। बच्चों, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। तीसरा पाठ, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा बल है। बिना धैर्य के कोई भी सफलता संभव नहीं है। एक महिला मेरे पास आई और रोने लगी। उसने कहा, बाबा, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा जीवन निराशा से भर गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने उससे कहा, बेटी, धैर्य रखो। समय हर घाव को भर देता है। अपने भीतर शांति और प्रेम बनाए रखो। ईश्वर पर भरोसा करो।
कुछ वर्षों बाद वही महिला मेरे पास आई। उसकी आंखों में सुकून था। उसने बताया, बाबा, मेरे पति वापस आ गए हैं, हमारा परिवार अब फिर से खुशहाल है। याद रखो बच्चों, धैर्य वह गुण है जो हर परिस्थिति को अनुकूल बना देता है। समय हर कठिनाई का उत्तर है। चौथा पाठ, प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो हर घृणा को मिटा सकती है और हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है। एक बार एक बच्चा मुझसे पूछने आया, बाबा, ईश्वर कहां है? मैंने उससे कहा, ईश्वर हर उस जगह है जहां प्रेम है। जब तुम किसी के साथ सच्चा प्रेम करते हो तो तुम ईश्वर के करीब होते हो। याद रखो बच्चों, प्रेम से जीवन सुंदर बनता है। घृणा और क्रोध से केवल अंधकार फैलता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन प्रकाश में हो तो प्रेम और दया को अपने दिल में स्थान दो। अंतिम संदेश है मेरे बच्चों, जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने मन, वाणी और कर्म में विश्वास, सेवा, धैर्य और प्रेम को उतारो। जब भी तुम परेशान हो तो साईं राम का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। याद रखो, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। अगर कभी जीवन कठिन लगे तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओ। दूसरों के जीवन में प्रकाश बनो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो।